औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 फेडरल बोर्ड की एक्सरसाइज 4.5 करेंगे। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 4.4 की थी, आज हम 4.5 करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। तो जो आपको इक्वेशंस दी हुई हैं, एक्सप्रेशंस जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, आपने उसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसमें फर्स्ट वैल्यू है 16 माइनस 4x²। तो सबसे पहले इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे, -4x² प्लस 16, ताकि हम वेरिएबल वाली जो चीज़ है वो शुरू में ले आएँ और जो बगैर वेरिएबल की चीज़ है वो लास्ट में ले जाएं। तो सबसे पहले स्टेप होता है कि इसमें कॉमन चेक करें। कॉमन इन दोनों में क्या आ रहा है, 4, और इसको फर्स्ट वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए हमने -4 कॉमन ले लिया। तब हमारे पास अंदर क्या आएगा, x² -4। इसके बाद ये भी किसी चीज़ का स्क्वायर है और 4 किस चीज़ का स्क्वायर है, 2 का, और दरम्यान में माइनस है। तो आपको पता है कौन सा फार्मूला लगता है, a² - b² वाले का। तो एक दफ़ा a को लिख देते हैं हम लोग, एक दफ़ा सेकंड वैल्यू को लिख देते हैं हम लोग, यानी x - 2 और x + 2। तो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज हैं उनको हम लोग एक दफ़ा इसको लिखेंगे, एक दफ़ा सेकंड ब्रैकेट वाली को, एक दफ़ा माइनस, एक दफ़ा प्लस, और -4 साथ एज इट इज़। तो इसके फैक्टर्स क्या बने, -4 × x - 2 × x + 2। अब नेक्स्ट वैल्यू है x² + x - 6। अब x² + x - 6 में हम लोग इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म ब्रेक करने के लिए हम लोग फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -6 × 1 = -6। दरम्यान प्लस x है, प्लस x को हम लोग +3x - 2x में ब्रेक करेंगे, ताकि +3x - 2x + x बने, +3 × -2 -6 बने। अब x² + 3x - 2x - 6 मिड टर्म ब्रेक बनी। इन दोनों में से कॉमन लेंगे x, इन दोनों में से कॉमन लेंगे -2, ताकि अंदर क्या बचेगा, x + 3, यहाँ भी x + 3। ये दोनों सेम है, इनको हम लोग एक दफ़ा लिखेंगे और जो बाकी बचेगा इसको हम लोग एक दफ़ा लिख देंगे। अब इसका भी हम लोगों ने फैक्टर सारे बना लिए, इसके भी हम लोगों ने फैक्टर सारे बना लिए। अब इन दोनों में से देखते हैं कॉमन क्या है। तो x - 2 इन दोनों में से कॉमन है, तो वो उसका HCF होगा। और अब एलसीएम लेने का तरीका ये है कि इन दोनों में से सब चीज़ों को कंपेयर करो। तो अब मैं एलसीएम का एक आप लोगों को छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये दो टीम्स हैं, यहाँ पे एक रिंग है जिसमें फाइट होगी। अब जो एज का बंदा ये वाली टीम भेजेगी, वही एज का बंदा अगली वाली टीम को भेजना पड़ेगा। यहाँ पे है एक 20 साल का, एक 10 साल का, एक 5 साल का। यहाँ भी एक 20 साल का है, एक 10 साल का, एक 5 साल का, मगर यहाँ पे एक 30 साल का भी है। अब यहाँ पे एक 20 साल का बंदा यहाँ पे रिंग में आया है, यहाँ पे भी इनका 20 साल का बंदा रिंग में आया है। दोनों का मैच टाई हो गया है, तो दोनों विनर है, यानी इन दोनों में से कोई एक जीतेगा। यानी कि अगर दोनों सेम है, दोनों सेम बंदे हैं, एज भी सेम है, हाइट भी सेम है, स्ट्रेंथ भी सेम है, तो दोनों का मैच टाई हो जाएगा। अब इन्होंने 10 साल का बंदा भेजा, इन्होंने भी 10 साल का बंदा भेजा, दोनों का मैच क्या हुआ, टाई हो गया। इन्होंने भी 5 साल का भेजा, इन्होंने भी 5 साल का भेजा, दोनों का टाई हो गया। अब इन्होंने 30 साल का भेजा है, मगर उनके पास तो अब 30 साल का है ही नहीं। तो इसका मतलब 30 साल का जब रिंग में आएगा तो अगला कोई भी इसके मुकाबले का होगा ही नहीं। तो विनर कौन होगा, जो रिंग में अकेला बचा होगा। तो इसका मतलब 30 का विनर होगा। और अगर यहाँ पे 5 साल के दो बच्चे इकट्ठे आए थे, यहाँ पे 5 साल का एक बच्चा, यानी 5 साल के दो बच्चे हैं। अगर यहाँ पे एक बच्चा है, दोनों में से दो बच्चे जीतेंगे या एक बच्चा, ऑब्वियसली दो बच्चे जीतेंगे। तो इस तरह आप लोग एलसीएम को चेक करते हैं, जो भी जीतेगा वो आपका एलसीएम होगा। जिस तरह -4 है, -4 के मुकाबले का यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो इसकी वजह से रिंग में कोई आया ही नहीं, और -4 हम लोग एज इट इज लिख देंगे। अब x - 2 के मुकाबले का ये x - 2 है, सेम टू सेम इसके टाइप का यही है। जो चीज़ ये लिखी है वही चीज़ ये लिखी है। अब इन दोनों में से करेंगे, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, दोनों सेम है, तो इन दोनों में एक लिख देंगे। अब x + 2 के मुकाबले का कोई है, बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब x + 2 एज इट इज आएगा। x + 3 के मुकाबले का भी यहाँ पे कोई नहीं है, तो x + 3 भी वैसे का वैसा आ जाएगा। तो ये हमारा एलसीएम होगा -4 × x - 2 × x + 2 × x + 3। अब इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 है a4 - a³ - a + 1 और a4 + a² + a। अब सबसे पहले इसकी हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, तो चार टर्म्स हैं। इनमें से पहले दो में से कॉमन चेक करेंगे, a³ आ रहा है, दूसरे दो में से -1 कॉमन, अंदर दोनों में x - a - 1 बच रहा है, इधर भी a - 1 बच रहा है। यहाँ पे a³ कॉमन था, तो a³ - 1 यहाँ पे आएगा, और जो कॉमन चीज़ थी a - 1 वो यहाँ पे आ जाएगी। अब a³ - 1 का फॉर्मूला खोलेंगे, तो a - 1 × a² + a + 1, जो दोनों सेम चीज़ें हैं वो आपको पता स्क्वायर बन जाती हैं, तो a - 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, और a² + a + 1 ऐसे कैसे बच जाएगा। अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो तीन टर्म्स हैं। अब इसमें फॉर्मूला या मिड टर्म ब्रेक तो हो नहीं रही। आपको पता है कि जब फॉर्मूला या मिड टर्म ब्रेक ना हो रही हो तो हम लोग प्लस माइनस वाला सिस्टम करते हैं। तो a4 + a² + 1 और +- 2
ए स्क्वायर हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये किस चीज़ का स्क्वायर है, ए स्क्वायर का, और ये 1 का स्क्वायर है। ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2a स्क्वायर आएगा, और इसी को हम लोग प्लस करेंगे, इसी को हम लोग माइनस करेंगे। अगर आपने अच्छे तरीके से पिछली एक्सरसाइजेस की हुई हैं तो ये आप लोगों को आता होगा। तो a4 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो प्लस वाला होगा उसको इधर शिफ्ट करेंगे, जो इधर होगा उसको इधर ले आएंगे। तो प्लस वाला जब इधर आएगा तो ये सारा फॉर्मूला बन जाएगा, और ये दोनों आपस में प्लस माइनस होके एक नई वैल्यू बना देंगे। तो इसका हम लोगों ने कर दिया फॉर्मूला क्लोज, और ये ए स्क्वायर है, ये किस चीज़ का स्क्वायर है, ए का। अब यहाँ पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज हो गया a4 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1 का, जो कि था ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। वो क्लोज होकर क्या बन गया, ए स्क्वायर और 1, और दरम्यान में क्या आ गया, जो 2ab के साथ होता है प्लस, और ये होल स्क्वायर आ गया। और ए स्क्वायर किस चीज़ का स्क्वायर था, ए का होल स्क्वायर था। दोनों किसी चीज़ का स्क्वायर है, दरम्यान में माइनस है, तो देखते ही पता चल जाना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लेगा। जो पहली ब्रैकेट में है वो ऐसे ही आ जाएगी, जो दूसरी ब्रैकेट में है वो ऐसे ही आ जाएगी। एक दफ़ा दरम्यान में प्लस, एक दफ़ा माइनस लिखा जाएगा। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 आएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 आएगा। अब इनमें दोनों में अब मुकाबला होने लगा है, रिंग वाला जो आपको मैंने एग्जांपल दी थी वो आने लगी है। तो सबसे पहले a माइनस 1 का स्क्वायर रिंग में आया, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे उसके मुकाबले का कोई भी नहीं है, तो हम लोग सिंपली a माइनस 1 का स्क्वायर लिख देंगे। एलसीएम की बात हो रही है अभी, एचसीएफ में तो वो है ना, ये चीज़ और ये चीज़ आपस में कॉमन थे, तो हमने सिंपली एलसीएम में लिख दिया, मगर अब एचसीएफ में लिख दिया, मगर एलसीएम की बात हो रही है। अब ये चीज़ रिंग में आएगी ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। यहाँ पे देखते हैं ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 है, दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की पावर सेम है, तो ये सिंपली ऐसे ही आ जाएगा। अब ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 के मुकाबले का कोई है, देखते हैं। देखें यहाँ पे ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, तो इसके मुकाबले का कोई भी नहीं है, तो ये मैच जीत गया, और यही यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। तो ये हमारा एलसीएम है, और ये हमारा एचसीएफ इन दोनों में कॉमन था, जो कि था ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, इसके अलावा कोई भी चीज़ कॉमन नहीं थी। चलें इसका पार्ट नंबर 3 कर लेते हैं अब। वो है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x। ये क्या है, 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इनमें कॉमन चेक करना है, x कॉमन आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये मिड टर्म ब्रेक वाली टर्म बन गई। माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू माइनस 3, दरमियाने को ऐसे ब्रेक करना है कि दोनों मल्टीप्लाई करके माइनस 3 बने और प्लस माइनस करके प्लस 2, तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3 प्लस 3x माइनस x इज इक्वल टू प्लस 2x, 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3। तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3, इन दोनों में से कॉमन चेक करेंगे, और इन दोनों में से कॉमन, इसमें x कॉमन आ रहा है, इसमें माइनस 1, अंदर बिल्कुल सेम वैल्यूज आ गई हैं, जो कि है x प्लस 3। x प्लस 3 को एक दफ़ा लिखेंगे, x माइनस 1 को एक दफ़ा, और x बाय एज इट इज आएगा। तो मिड टर्म ब्रेक आपको आती है, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत भी नहीं है इसको। अब इसके बाद 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x है, इसमें से कॉमन चेक किया, x आया, अंदर 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 बचा। इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है तो प्लस 6x माइनस x की बनेगी, क्योंकि प्लस 6x माइनस x इज इक्वल टू प्लस 5x, प्लस 6x मल्टीप्लाई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 6, जो कि बनता है माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 6। दोनों सेम, मल्टीप्लाई करके माइनस 6 प्लस माइनस करके प्लस 5, तो 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 3 बनेगा। इसमें से कॉमन आएगा 2x, अंदर बचेगा x प्लस 3, इसमें से बचेगा माइनस 1, अंदर बचेगा x प्लस 3। x प्लस 3 को एक दफ़ा लिखेंगे, 2x माइनस 1 को एक दफ़ा लिखेंगे, और बाहर आ जाएगा x। तो अब इनमें से देखते हैं कि सेम चीज़ क्या है, x कॉमन है और x प्लस 3 कॉमन है, तो उसको हम लोग HCF में लिख देंगे, और इनमें अब रिंग वाला सिस्टम होने लगा है। तो इधर भी x है, इधर भी x है, दोनों का मैच ट्राई हुआ, उसको एक दफ़ा लिख दिया। अब इधर भी x माइनस 1 है, इधर कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले का, उसको एज इट इज लिख दिया। इधर x प्लस 3 है, इधर भी x प्लस 3 है, दोनों का मैच ट्राई हुआ, बिल्कुल सेम थे, तो x प्लस 3 एज इट इज आ गया। अब 2x माइनस 1 के सामने कुछ भी ऐसा नहीं है, तो 2x माइनस 1 भी एज इट इज आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ HCF एंड LCM ऑफ टू पॉलिनोमियल्स आर x माइनस 7 एंड x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 70 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सबसे पहले तो आप ये फॉर्मूला नोट करें, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू P ऑफ x मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ x। तो इसके बाद आप लोगों ने LCM और HCF को मल्टीप्लाई अगर किया तो वो किसके इक्वल आता है, P ऑफ x और Q ऑफ x के। अब मैं आपको P ऑफ x और Q ऑफ x का बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, जो ये रिस्पेक्टिवली टर्म लिखी है। अगर आप हैं और आपका भाई है, फॉर एग्जांपल आप 18 ईयर्स के हैं, आपका भाई 10 ईयर्स का है, या फिर आपके सिस्टर हैं जो भी हैं, तो मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप और आपका भाई 18 और 10 साल के हैं। आप और आपका भाई 18 और 10 साल के हैं। मैंने यहाँ पे ये नहीं बताया आप 18 साल के हैं, आपका भाई 10 साल का है, मैंने पहले आप दोनों का बताया और उसके बाद दोनों एज इकट्ठी बता दी है।
तो रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है जो चीज़ पहले बताई गई है, आपका मैंने पहले जिक्र किया था, और आपकी जो आपका और आपके भाई का मैंने आपका पहले जिक्र किया था, आपके भाई का बाद में, और फिर आपकी एज का पहले, आपकी भाई का एज का बाद में। तो जिसका पहले जिक्र किया है उसकी जो पहली वाली एज है वो बनेगी, और जिसका बाद में जिक्र किया है उसकी बाद वाली एज बनेगी। यानी आप और आपका भाई 18 और 10 साल के हैं, तो आपका पहले जिक्र किया है मैंने और 18 का पहले जिक्र किया है मैंने नंबर्स में, और लोगों में आपका, तो आपकी एज 18 है और आपके भाई की एज क्या है, 10 है। जिसमें रिस्पेक्टिवली में HCF और LCM पहले लिखा है, उसके बाद दो नंबर लिखे हैं। तो HCF पहले आ रहा है तो वो पहले वाले टर्म है, LCM बाद में आ रहा है तो वो बाद वाले टर्म है। ये रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है। अब प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स बताता हूँ क्या होता है। जिस तरह अभी क्या है, प्रोडक्ट किसे कहते हैं, मल्टीप्लाई को। टू नंबर्स क्या मतलब, एक नंबर ये एक नंबर ये, तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। एक नंबर हम 2 ले लेते हैं, एक नंबर 3, इसका क्या मतलब है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, वन इज 2 एंड वन इज 3 एंड इट्स प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स का क्या मतलब, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जो आपको पॉलिनोमियल्स का बताया था, जिसमें डिग्री सारी पॉजिटिव होती हैं और दरम्यान में प्लस माइनस का जो गैप होता है, यानी प्लस माइनस के साइंस जो यूज हुए होते हैं, उन्हें हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो कोई से दो पॉलिनोमियल्स हैं और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो उन्हें कहेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। तो LCM और HCF को मल्टीप्लाई करो तो किसके इक्वल आता है, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। तो P ऑफ एक्स और Q ऑफ एक्स का मतलब है, पहले पॉलिनोमियल को हम P ऑफ एक्स कहते हैं जो भी हो, और दूसरे पॉलिनोमियल को हम Q ऑफ एक्स कहते हैं। तो LCM की वैल्यू जो गिवन थी वो लिखी, HCF की वैल्यू जो गिवन थी वो लिखी, और P ऑफ एक्स और Q ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। यही कहा है ना उसने, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। तो हमने LCM की वैल्यू लिखी, HCF की लिखी फॉर्मूला में, उसके बाद P ऑफ एक्स और Q ऑफ एक्स की हमने फाइंड करनी है। इनको हम लोगों ने किया मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का आसान तरीका ये है कि फर्स्ट वैल्यू को लिखें, दूसरी वैल्यू सारी लिख दें, सेकंड वैल्यू को लिखें, फिर दूसरी वैल्यू सारी लिख दें। इसके बाद मल्टीप्लाई करके हमने प्लस माइनस किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आया x4 माइनस 10x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 70x माइनस 7x क्यूब प्लस 70x स्क्वायर माइनस x 77x माइनस 490। अब लाइक टर्म्स जिसके वेरिएबल सेम है उनको हमने प्लस माइनस करना है। x4 का कोई भी नहीं है, उसको एज इट इज। क्यूब का और कौन सा है, 7 है और 10 है, माइनस 10 माइनस 7 इक्वल टू माइनस 17x क्यूब। अब x स्क्वायर का कौन सा स्क्वायर का, एक ये एक ये, प्लस 11 प्लस 70 इज इक्वल टू 81, और x क्यूब एज इट इज, माइनस प्लस 70x माइनस 77x इज इक्वल टू माइनस 7x, और 490 उसका कोई भी लाइक टर्म नहीं है, उस जैसी कोई भी टर्म नहीं है, तो माइनस 490 एज इट इज आ जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर किसका आएगा, P ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ एक्स, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू x4 माइनस 17x क्यूब प्लस 81x क्यूब 81x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 490 आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, P ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ एक्स का। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं आप। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज x4 प्लस 3x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 48 एंड देयर HCF इज x माइनस 2, फाइंड देयर LCM। उसने क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अभी मैंने बताया था किसे कहते हैं, P ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ एक्स को। तो P ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ एक्स आपके पास क्या है, x4 प्लस 3x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 48 एंड देयर HCF आपके पास क्या है, x माइनस 2। तो LCM फाइंड करना है, सिंपली आप जो गिवन डेटा वो लिखेंगे, LCM नहीं पता क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। HCF की वैल्यू आपके पास गिवन है x माइनस 2, P ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ एक्स की भी आपके पास वैल्यू गिवन है, तो आप सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला आपके पास क्या है, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू P ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ एक्स। तो LCM यहीं पे रहेगा क्योंकि वो फाइंड करना है, HCF या मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये आपको रूल पहले से पता है। अब इन दोनों को हम लोगों ने करना है डिवाइड। P ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ एक्स की वैल्यू थी ये, HCF की वैल्यू थी ये। तो इन केस जब आपसे फैक्टराइजेशन ना हो रही हो, फैक्टराइजेशन पॉसिबल ही ना हो, क्योंकि फैक्टराइजेशन आमतौर पे 2, 3 या फिर 4 वैल्यूज वाली की होती है, मगर यहाँ पे डायरेक्ट 5 वैल्यूज आ गई हैं। इनकी फैक्टराइजेशन करना मुश्किल है। जब फैक्टराइजेशन करना मुश्किल होती है तो आप डिवाइड पता कैसे करते हैं, आप डिवाइड करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जिससे हम HCF फाइंड करते थे। तो ऊपर वाली वैल्यू हम लोग अंदर लिखेंगे और नीचे वाली वैल्यू हम लोग बाहर लिखेंगे। x को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि x4 आए, बाकी जो भी आए उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं। x क्यूब मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू x4, ठीक है, और माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x क्यूब इज इक्वल टू माइनस 2x क्यूब। ये डिवाइड करना आपको आता है, पिछली एक्सरसाइज में भी हमने किया। अब नीचे साइन होंगे चेंज, तो उसके बाद ये कटिंग हो जाएगी, यहाँ पे 3x क्यूब प्लस 2x क्यूब इज इक्वल टू 5x क्यूब, यहाँ पे 5x क्यूब आ जाएगा, बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी, माइनस 12x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 48। अब हमने x माइनस 2 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 5x क्यूब पहली वैल्यू आए। x मल्टीप्लाई 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 5x क्यूब।
-2 मल्टीप्लाई 5x स्क्वायर इज इक्वल टू -10x स्क्वायर। तो हमारे नीचे वाले साइन होंगे चेंज, ये कट जाएगा। -12x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर इज इक्वल टू -2x स्क्वायर। -20x -20 प्लस 48 एज इट इज। अब x -2 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है कि 2x स्क्वायर है -2x से। -2x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू -2x स्क्वायर। -2 मल्टीप्लाई बाय -2x इज इक्वल टू प्लस 4x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। अब नीचे वाले साइन दोबारा चेंज होंगे और ये कटिंग हो जाएगी यहाँ पे। -20x -4x इज इक्वल टू -24x प्लस 48। अब x -2 को हम लोग करेंगे -24 से मल्टीप्लाई, वो क्या बनेगा -24x। इसके साथ जब 24 मल्टीप्लाई होगा -24x और -24 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू प्लस 48। अब नीचे वाले साइन होंगे चेंज और ये बिल्कुल कट जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर जो एलसीएम का था वो क्या होगा, जो ऊपर लिखा हुआ है। क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 4 होता है, यहाँ पे 2 होता, तो आप 4 को अंदर रखते 2 को बाहर लिखते 2 2 4 लिख देते, आपका आंसर क्या होता है 2। तो इसी तरह आपने इसको भी ऐसे डिवाइड किया, बच्चे अलजबरा में है, तो आपने जो आंसर ऊपर बचेगा वो आपने आंसर आपने एलसीएम में लिख देना है। तो एलसीएम इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस -20x -24, जिसने पूरा पूरा उस इक्वेशन को डिवाइड किया था। तो ये हमारा एलसीएम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज y4 प्लस 6x क्यूब माइनस 3y स्क्वायर माइनस 56y माइनस 48 एंड देयर एलसीएम इज y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 12 एंड फाइंड देयर एचसीएफ। एचसीएफ फाइंड करना है, पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई क्यू ऑफ एक्स भी गिवन है, एलसीएम भी गिवन है। तो सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं क्या है। पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई क्यू ऑफ एक्स हमें गिवन है ये सारा, एलसीएम भी हम लोगों को गिवन है ये सारा। एचसीएफ फाइंड करना है, फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई क्यू ऑफ एक्स। उसके बाद क्या करेंगे, एचसीएफ यहीं पे रहेगा क्योंकि वो फाइंड करना है, और जो चीज़ गिवन है वो इधर आ जाएगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी। पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे y4 प्लस 6y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर माइनस 56y माइनस 48, नीचे एलसीएम की y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 12। अब इन दोनों को डिवाइड ऐसे करेंगे क्योंकि ऊपर वाले की फैक्टराइजेशन तो हो नहीं सकती, अब इनको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करना पड़ेगा। ऊपर वाली वैल्यू लिखेंगे अंदर और जो नीचे वाली वैल्यू है वो बाहर, जो आम डिवीजन का रूल होता है। इसको सबसे पहले y क्यूब को y से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि y4 आए, y क्यूब मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू y4, आगे आप लोग ऐसे ही मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 2y स्क्वायर मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 2y क्यूब माइनस 11y मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू प्लस माइनस 11y स्क्वायर माइनस 12 मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू माइनस 12y। नीचे वालों के होंगे साइन चेंज, पहली वाली वैल्यू कटेगी, 6y क्यूब माइनस 2y क्यूब इज इक्वल टू 4y क्यूब। अब पुराने साइन आपने नहीं याद रखने, जो न्यू साइन आपने चेंज किए थे वही आपके ओरिजिनल साइन होंगे। अब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 11y स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 8y स्क्वायर, क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू का लगता है हमेशा, बेशक यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा मगर साइन बड़ी वैल्यू का लगाना है, ये याद रखना है। माइनस 56y माइनस प्लस 12y, ये क्या बनेगा -44y माइनस 48 एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब y क्यूब को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, 4y क्यूब आए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई y क्यूब इज इक्वल टू 4y क्यूब, 4 मल्टीप्लाई बाई 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 8y स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई माइनस 11y इज इक्वल टू माइनस 44y, माइनस 12 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू माइनस 48। नीचे वाले साइन होंगे चेंज, ये सब कुछ कट जाएगा और हमारा फाइनल आंसर क्या होगा y+4, जो कि हमारा HCF है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फाइंड द सेकंड पॉलिनोमियल। सेकंड पॉलिनोमियल फाइंड करना जो कि q ऑफ x होता है। व्हेन फर्स्ट पॉलिनोमियल यानी p ऑफ x इज इक्वल टू x4 प्लस x3 प्लस x प्लस 1 एंड HCF इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड LCM इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 1 इंटू x4 प्लस x क्यूब माइनस x माइनस 1। सो p ऑफ x हमारे पास क्या है, x4 प्लस x क्यूब प्लस x प्लस 1 एंड HCF क्या है हमारे पास x प्लस 1 और LCM इज x क्यूब प्लस 1 इंटू x4 प्लस x क्यूब माइनस x माइनस 1। तो q ऑफ x हमारे पास क्या आएगा, तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू p ऑफ x मल्टीप्लाई बाय q ऑफ x। गिवन क्या है LCM, HCF और p ऑफ x। q ऑफ x फाइंड करना है, वो वहीं पे रहेगा, p ऑफ x चले जाएगा जहाँ पे सारी वैल्यूज गिवन है। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा डिवाइड होगा। तो LCM की वैल्यू पुट की, HCF की वैल्यू पुट की, p ऑफ x की वैल्यू पुट की, q ऑफ x की है ही नहीं तो पुट कैसे करेंगे, तो हम लोगों ने इसकी जगह q ऑफ x ही लिखा रहने दिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद ये वाली वैल्यू आएगी यहाँ पे ऊपर। हम लोग सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने एनालाइज करना होता है कि क्या करें, किस चीज़ की हम लोग फैक्टराइजेशन करें। ये नहीं कि सारी की फैक्टराइजेशन करनी, आपने दिमाग से सोचना था किस चीज़ की फैक्टराइजेशन करें तो इफेक्टिव होगा। अगर सारी भी कर दें तब भी इतना कोई मसला नहीं है, मगर आप लोगों ने दिमाग से सोचना होता है
कि अगर इनमें से हम लोग कॉमन लें तो एक्स क्यूब बचेगा, इसमें 1 बचेगा, तो एक्स क्यूब प्लस 1 इसको तो कट कर देगा। इस तरह आपने एनालाइज करना होता है। तो मैंने ऊपर किसी को भी नहीं छेड़ा, मैंने सिर्फ नीचे में से इन दोनों में से एक्स क्यूब कॉमन ले लिया, इन दोनों में से 1 कॉमन ले लिया, दोनों में एक्स प्लस 1 बचा, तो मैंने इसको एक दफ़ा लिख दिया और एक्स क्यूब प्लस 1 को एक दफ़ा लिख दिया, जो मिड टर्म ब्रेक में हम लोग करते हैं। नीचे मैंने सिर्फ एक्स क्यूब प्लस 1 को इससे काटा, एक्स प्लस 1 को मैंने काटा इससे, और मेरे पास जो दरमियान में वैल्यू थी वो एज इट इज़ क्यू ऑफ एक्स आ गई। सिंपल ऐसा ही क्वेश्चन है। So question number 6 is find the LCM of the polynomials 4x cube minus 10x squared plus 4x plus 2 and 3x4 minus 2x cube minus 3x plus 2 if their HCF is x minus 1। तो इसमें उसने क्या कहा है कि HCF ये है, P of x ये है, Q of x ये है। P of x की हमने वैल्यू लिखी गिवन डेटा में, Q of x की वैल्यू लिखी हमने गिवन डेटा में, एंड HCF की वैल्यू लिखी हमने गिवन डेटा में। अब ये तीनों हमारे पास चीज़ें गिवन है, LCM फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू P of x मल्टीप्लाई बाय Q of x। देन हम लोग इसका HCF की वैल्यू लिखेंगे, LCM की वैल्यू है ही नहीं, P of x की वैल्यू ये है, हम लोग ये लिखेंगे जो कि है 4x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, और Q of x की वैल्यू लिखेंगे जो इसकी थी क्वेश्चन में गिवन थी 3x4 माइनस 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 2। तो LCM फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो x माइनस 1 है उसको यहाँ पे डिवाइड करवाएंगे। तो 4x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 को अगर हम लोग देखें तो इसकी किसी तरीके भी फैक्टराइजेशन नहीं होती, क्योंकि 4 वैल्यूज़ हैं। तो सबसे पहले तो 4 वैल्यूज़ में कोई 2 स्क्वायर होने चाहिए, वो तो यहाँ पे है नहीं। मगर यहाँ पे अगर हम लोग कॉमन भी चेक करें तो कॉमन भी अगर लिया जाए तो यहाँ पे सेम वैल्यूज़ नहीं आएंगी। तो यहाँ पे चेक करते हैं। अब अगर 2 का कॉमन बना के हम लोग यहाँ पे पेयर बनाएं और कॉमन लें, तब दोनों वैल्यूज अंदर वाली सेम आती हैं। जिस तरह इसमें अंदर एक्स क्यूब कॉमन आएगा, इसके अंदर -1 कॉमन आएगा, तो दोनों के अंदर 3x माइनस 2 बचेगा। और यहाँ पे कोई कॉमन नहीं आ रहा था, इसको हम लोग एज इट इज रखेंगे। तो अब जो कॉमन चीज़ आएगी हम लोग 3x माइनस 2 उसको हम यहाँ पे लिखेंगे और एक्स क्यूब -1 को यहाँ पे लिखेंगे, और जो ये चीज़ है एज इट इज़ और जो नीचे चीज़ है एज इट इज़। अब एक्स क्यूब -1 को हम लोग फॉर्मूला ओपन करेंगे, वो बनेगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और 3x माइनस 2 हम लोग एज इट इज लिखेंगे, और ये भी हम लोग एज इट इज और ये भी एज इट इज। अब इन दोनों को हम लोग कर देंगे कट, और जो चीज़ बचेगी वो हमारा LCM होगी। तो LCM को मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3x इज इक्वल टू 3x क्यूब, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू -2x स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय 3x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, और x मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू -2x, और 1 मल्टीप्लाई बाय 3x इज इक्वल टू 3x, एंड 1 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू -2। अब इसको हम लोग प्लस माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2, और 4x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ये हमारा LCM है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.6 करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।